हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपकी तरफ अट्रैक्टेड क्यों हुए या आकर्षित क्यों हुए। ओके, आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए, आकर्षित क्यों हुए, क्या उसका कोई कारण था, कोई रीज़न था, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एग्जैक्टली रेजोनेट करे या हो सकता है ना करे। तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। लेकिन ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो इसीलिए अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा रीडिंग में। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। आइए देखते हैं कि वह आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए। व्हाट वाज द रीज़न। अच्छे से हम शफल करते हैं पहले। वैलिडी। ओके, इंटरेस्टिंग, नाइस। ओके, तो वह आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है दैट समवेयर आपके पर्सन थोड़ा इसीलिए भी अट्रैक्ट हुए हैं आपसे क्योंकि जब उन्होंने आपको देखा, ओके, यहाँ पर सिर्फ लुक्स की बात हो रही है, देखने की बात हो रही है। ये कोई आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपके अंदर के गुण हैं, उनकी बात नहीं हो रही अभी। सिर्फ आपके लुक्स की बात कर रही हूँ कि जब उन्होंने आपको देखा, चाहे पिक्चर में देखा है या रियल में देखा, लेकिन जब उन्होंने आपको देखा, आपके लाइफस्टाइल को देखा, आपकी पर्सनालिटी को देखा, तो उनको ऐसा लगा जैसे लोग आपको बहुत अटेंशन देते हैं। उन्होंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया, ऐसा अज्यूम किया या ऐसा बिलीव किया, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा जैसे लोग आपको बहुत अटेंशन देते हैं एंड विद दैट आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं जो अटेंशन आपको मिलता है, जो रिकॉग्निशन, इफ़ नॉट रिकॉग्निशन, लेकिन लोग आपको इतना अटेंशन देते हैं, इतना आपको अप्रोच करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से आपके पर्सन भी आपके लुक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए क्योंकि उनको आप इतने गुड लुकिंग, इतने अप्रोचेबल तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतने गुड लुकिंग और इतने अट्रैक्टिव दिखे पर्सनालिटी वाइज कि उनको लगा कि आपके लुक्स इतने अट्रैक्टिव हैं, इसीलिए ये सारे लोग आपको अटेंशन देते हैं और इसीलिए वो भी आपको इतना अटेंशन देने लगे। क्यों? क्योंकि आपके लुक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, आपके लुक्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत यूनिक थे। यानी कि जैसे भी आप रहते हैं, जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है, जैसा भी आपका बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से उठते हैं, जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप जो भी पहनते हैं उसे कैरी करते हैं, तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी में इंक्लूड हो जाता है और ये आपके लुक्स की बात हो जाती है। और उनको लगता है कि आप इतने गुड लुकिंग हैं, इसीलिए इतने सारे लोग आपको पसंद करते हैं और आपको अटेंशन देते हैं और इसीलिए ये भी आपको ज़्यादा अटेंशन देने लगे, ज़्यादा आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो गए, आप में इंटरेस्टेड हो गए और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो गए। तो यहाँ पर एक ऐसी इमेज बनी उनके दिमाग में आपके लिए कि जैसे सब आपको अटेंशन देते हैं, आप इतने गुड लुकिंग हैं, और वो भी फिर आपको अटेंशन देने से रोक नहीं पाए बिकॉज उनको भी लगा कि यस, आप सच में इतने गुड लुकिंग हैं, इतने यूनिक हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को लेके, खुद को लेकर आप बहुत एक्सेप्टेंस में हैं। तो वो एनर्जी, वो ऑरा आपका अलग था और उसने भी आपके पर्सन को लुक्स वाइज बहुत अट्रैक्ट किया। जिस इंसान का ऑरा बहुत एक प्योर होता है या हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होता है, तो अपने आप ही
वो इंसान बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति के चेहरे पर तेज होता है, जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी में तेज होता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट अपने आप होते हैं। ओके, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके फीचर्स कैसे हैं, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसका हाइट वेट कैसा है, शेप स्ट्रक्चर कैसा है, दैट डजंट मैटर। वो तेज है, वो दिखता है, वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी पर्सनालिटी में। तो समवेयर लोग आपको अटेंशन देते थे, तो वो भी उस वजह से उनका भी इंटरेस्ट आप में बढ़ गया। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, समवेयर आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ इसीलिए भी अट्रैक्ट हुए क्योंकि कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं उनको शायद डिस्करेज किया, और जब उनको डिस्करेज किया गया तो शायद वो उसको एक चैलेंज की तरह या उसको एक कंपटीशन की तरह, एक एक गोल की तरह समझने लगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप पहाड़ नहीं चढ़ सकते, आपके बस की बात नहीं है, तो आप उसे एक चैलेंज की तरह ले लेंगे कि ऐसा कैसे है, मैं क्यों नहीं पहाड़ चढ़ सकता या नहीं चढ़ सकती, मैं अभी पहाड़ चढ़ के दिखाता हूँ। पहाड़ चढ़ के क्या दिखाता हूँ, मैं पहाड़ की पीक पर यानी पहाड़ की चोटी पर पहुँच कर दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। तो कहीं ना कहीं जब कोई डिस्करेज करता है, डिमोटिवेट करता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसे एक चैलेंज की तरह भी समझ लेते हैं, या वो सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता या मुझे क्यों नहीं मिल सकता, ऐसी क्या है ये चीज़ या ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, मैं इनकेपेबल हूँ ये करने के लिए। तो वो खुद को पुश करते हैं, एक चैलेंज की तरह उसे एक्सेप्ट करते हैं और खुद को पुश करते हैं, और वो चीज़ अचीव करने की, उस गोल को उसको एक तरह से गोल बना लेते हैं, उस गोल को अचीव करने का, उस गोल को पूरा करने का 100% ट्राई करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके बहुत सारे अगर फ्रेंड्स हैं व्यूअर्स, या फ्रेंड्स नहीं हैं, जो भी लोग आपको अटेंशन देते हैं, आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ फ्रेंडली या बहुत फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ दूर से ही आपको पसंद करते हो। ओके, यहाँ पर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको आप पर क्रश है। तो कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको अप्रोच किया भी होगा लेकिन आपने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा। तो हर तरह के लोग हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी से ऐसा कह दिया है, जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो उन्होंने हो सकता है कि आपके बारे में किसी से पूछा हो या किसी ने आपके बारे में कुछ कहा हो, तो आपके पर्सन ने अगर इंटरेस्ट दिखाया हो कि वो भी आपको पसंद कर रहे हैं, आप उनको भी बहुत गुड लुकिंग लगते हैं, तो हो सकता है किसी ने इनको डिस्करेज कर दिया है ये बोल के अरे तुम भूल जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, या फिर ये जो है, ये जो इंसान है इनके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, या इनका तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ये बहुत शो ऑफ करते हैं, इनका एटीट्यूड इतना है कि ये आपको चूज़ नहीं करेंगे, आप इनके लिए कभी प्रायोरिटी नहीं बन पाओगे, ये इस टाइप के हैं, उस टाइप के हैं कि ये सिर्फ खुद से प्यार करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, किसी और को इतना रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं करते, सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हो सकता है कि किसी ने आपको इतना बढ़ा चढ़ा के, आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के तो दिखाया, पर साथ ही साथ ऐसा बता दिया कि आपका लेवल ज़्यादा है, आप एक हाई लेवल के इंसान हैं, आपका स्टैंडर्ड हाई है। जब बात आएगी पार्टनर को चूज़ करने की तो आपका haई स्टैंडर्ड है, आपकी चॉइसेस काफ़ी यूनिक हैं, और काफ़ी आप एटीट्यूड भी हो सकता है आप में, काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, और इतना इजीली किसी को एक चांस नहीं दे सकते हैं, या इतना इजीली किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जब ये सब सुना होगा या ये सब देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा कह सकते हैं, तो उनको लगा कि ऐसा कैसे है कि वो आपसे दोस्ती नहीं कर सकते, या वो आपकी लाइफ में आ नहीं सकते, या वो आपके करीब नहीं हो सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी लोग उनको इस तरह से बोल दें कि आपका तो कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो उन्होंने थोड़ा सा इस बात को, उनका थोड़ा ईगो हर्ट हुआ आपके पार्टनर का, या कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल या चैलेंजिंग सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका भी अपना एक ईगो, उनकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट, या कह सकते हैं कि उनका भी अपना खुद के लिए एक स्टैंडर्ड था, और अगर उनको कोई नॉट फिट कह रहा है या इनकेपेबल कह रहा है या नॉन डिजर्विंग, ओके, ऐसा कह रहा है, तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली उनको ट्रिगर करेगा ही। तो इनको ये बातें ट्रिगर की थी
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मुझे एकदम से रिजेक्ट कर देंगे या मुझे चांस भी नहीं देंगे, इतनी क्या बुराई है मुझ में, इतना क्या मेरा स्टैंडर्ड इनके लायक नहीं है, तो वो जज भी करने लगे, खुद को डाउट भी करने लगे और उन्होंने एक चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया। और उस वजह से उस चैलेंज को पूरा करने के लिए भी वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे और ज़्यादा आपके तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। तो दैट कुड बी द रीज़न कि लोगों ने हो सकता है इस तरह से भी ट्विस्ट डाल दिया हो। कई लोग होते हैं कि मना कर देते हैं, अरे ये आपसे नहीं बात करने वाली है, या फिर ये आपसे बात नहीं करेगा, ये आपका फ्रेंड भी नहीं बनेगा, भूल जाओ। तो लोग चैलेंज की तरह ले लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा, तो वो कुछ करके दिखाते हैं, फिर ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है, एक कारण ये भी हो सकता है यहाँ पर कि उन्होंने जितना आपको ऑब्जर्व किया खुद से, लोगों के कहने से नहीं, या कुछ अज्यूम करने से नहीं, जितना उन्होंने खुद से आपको देखा, आपके बिहेवियर को देखा है, या अगर थोड़ा बहुत भी आपसे बात की या इंटरेक्शन हुआ, ये थोड़ा भी आपके बारे में पता किया, तो उन्होंने देखा कि आप अंदर से बहुत सेंसिटिव हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो ट्रू लव की तलाश में हैं, या फिर तलाश में नहीं है तो एक सच्चा प्यार चाहते हैं लाइफ में। अंदर से आपके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका स्टैंडर्ड हाई है या लो है, या किसी का स्टैंडर्ड ऐसा है वैसा है, इतना कंपैरिजन आपके मन में नहीं। आप सिर्फ जेन्युइन लोगों को पसंद करते हैं, ऑनेस्ट लोगों को पसंद करते हैं। आपको ऐसे ही लोग पसंद है जो सच बोले, ओके, ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें और बहुत जेन्युइन रहें आपके आगे। और आप प्यार ऐसा चाहते हैं लाइफ में जो एक बार हो लेकिन ट्रू लव हो, जो एक बार हो लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन नहीं हैं जो पार्टनर टू पार्टनर बार बार स्विच करे। आप एक ऐसे पर्सन नहीं हैं जो इजीली मूव ऑन कर ले। आप एक ऐसे पर्सन भी नहीं हैं जो इजीली किसी का विश्वास भी कर ले। आप एक वन वुमेन मैन है या वन मैन वुमेन है। आपको ओल्ड स्कूल टाइप है आपको जिसको प्यार करना है उसको शिद्दत से करना है, जिसके ऊपर अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करनी है उसके ऊपर शिद्दत से करनी है। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी चीज़ें, टाइम पास की चीज़ें, आई गई बात हो गई, आपको ये सब नहीं पसंद है। और आपके जो पर्सन है उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके बारे में ऑब्जर्व की कि आप थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप हैं। आपको ना आजकल के ज़माने का मॉडर्न टाइप का प्यार कम पसंद है। आपको वैसा प्यार ज़्यादा पसंद है जो एक सोलफुल लेवल पर हो, एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो, जो एक एक कंफर्ट दे, एक रिलैक्सेशन दे, एक ऐसा रिश्ता जो अनब्रेकेबल हो, जिसमें ट्रस्ट भी अनब्रेकेबल हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप हो और ऐसा लगे कि जैसे मेड फॉर ईच अदर है। तो आप एक फेरी टेल वाले इंसान हो। आप बाहर से ऐसे दिखते हो कि एटीट्यूड है, ये है, वो है, लेकिन अंदर से आप एक लव स्टोरी लाइफ में चाहते हो, एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी चाहते हो, या एक फेरी टेल रोमांस चाहते हो, अपनी लाइफ की प्रिंसेस या प्रिंस चार्मिंग चाहते हो जो सिर्फ आपके लिए हो। आप एक रोमांटिक इंसान हो, अंदर से एक रोमांटिक इंसान हो और अपने लिए वो रोमांटिक स्टोरी चाहते हो। लेकिन आजकल के लोगों में या आजकल के प्रपोजल्स और ऑफर्स में आपको ये सब नहीं दिखता। आपको बहुत चीप चीज़ें, फास्ट चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीप, फास्ट और क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा व्हाट शुड आई से बहुत ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो क्वालिटी नहीं है, जिसमें इट इज़ ऑल मेड अप, इट इज़ ऑल फेक। तो आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए कितने भी ऑप्शंस आपके लाइफ में आते हैं आप उन्हें कंसिडर ही नहीं करते, आप उनको गिनते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको लिटरली इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो समझ पाए ये चीज़ आपके बारे में, वो ये चीज़ समझ पाए आपके बारे में कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं और आप कैसा प्यार चाहते भी हैं। तो उनको ऐसा लगा कि उनका चांस भी है, ओके। उनको ऐसा लगा कि आप उनको ज़रूर मौका देंगे। और कहीं ना कहीं से वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन में भी थे कि वो आपका दिल जीत कर दिखाएंगे। तो इसीलिए वो आपके बारे में ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे थे, आपके दिल को, आपके मन की इच्छाओं को, आपके अंदर की भावनाओं को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वो इस कंक्लूजन पर भी पहुंच पाए
कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो रोमांटिक है अंदर से, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है यू आर नॉट रोमांटिक, यू आर फुल ऑफ एटीट्यूड, यू आर फुल ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड सेल्फ ऑब्सेशन, यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स। तो वो हाई स्टैंडर्ड्स लोगों को इसीलिए लगता है क्योंकि वो उस क्वालिटी का, उस टाइप का, वो यू नो उस तरह का प्यार नहीं कर पाते हैं या नहीं दे पाते हैं आपको। तो ये बात भी यहाँ पर है जो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा पुश करती रही आपके बारे में जानने के लिए, और वो धीरे धीरे कब आपके तरफ इतना ज़्यादा अटैच हो गए या आपकी तरफ इतना ज़्यादा कब अट्रैक्ट हो गए उन्हें पता भी नहीं चला, उन्हें खुद भी रियलाइज़ नहीं हुआ होगा। ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स। या मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है जैसे समवेयर वो ऐसा भी फील कर रहे हैं कि जैसे क्या सच में ऐसा है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, क्या सच में वो आपके लिए या आपके लायक नहीं है। एक हलचल सी उनके मन में बनी रही है हमेशा। थोड़ा सा वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर, खुद को लेकर जज भी करते हैं अपने आप को कि सच में क्या वो गुड लुकिंग नहीं है, सच में क्या वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्या सच में उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि आप उन्हें पसंद करोगे। तो कभी कभी खुद को लेकर भी बहुत क्रिटिकल हुए हैं वो, और जितना भी उन्होंने खुद का क्रिटिक किया है, खुद को जज किया है, तब भी उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ा ही है। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स वो आपको रेड ड्रेस में इमेजिन करते हैं, या यह हो सकता है कि उन्होंने जब आपको देखा हो आपने रेड पहना हो, या वो रेड में आपको देखना चाहते हैं। ये भी हो सकता है व्यूअर्स कि रेड आप लोगों के लिए लकी भी रहा है। यस, लकी हो सकता है रेड आपके लिए। ओके, पर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन और आप एक साथ हों या एक दूसरे के करीब आए। यस, देर आर पीपल जो जेलस हैं या कहीं ना कहीं थोड़े से इनसिक्योर हैं, और वो नहीं चाहते थे कि आपको और आपके पर्सन का यूनियन हो। तो इस वजह से भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके पर्सन को दूर रखने की या कहीं ना कहीं आपके बारे में बुरा बोलने की कोशिश भी की होगी, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनको ये सिर्फ सक्सेस दिखाई दे रही है, उनको सिर्फ ये सक्सेस दिखाई देती है कि उनको आपका दिल जीतना है, उनको अपनी लव स्टोरी सक्सेसफुल बनानी है, उनको आपका प्यार प्राप्त करना है और अपना गोल अचीव करना है, और उनका गोल आप हैं। तो ये सोचकर सिर्फ सक्सेस दिमाग में रखकर वो आपकी तरफ बढ़ते रहे, ऐसे वो अट्रैक्ट हुए हैं व्यूअर्स आपकी तरफ। लेकिन सबसे पहला जो काम किया था वो आपके लुक्स ने किया था। यहाँ पर रिबेल का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। मैंने रिबेल के बारे में पहले ही आपसे कहा था, मैंने कहा था ना कि इनको जब रोका गया, डिस्करेज किया गया, या बोला गया कि अरे आपका चांस नहीं है, आपको पसंद नहीं करेंगे, ऐसा उनको बोला गया, डिस्करेज किया गया। तो कहीं ना कहीं जब उनके साथ रोक टोक हुई ऐसी, जब उन्हें किसी ने रोकने की, रेजिस्ट करने की कोशिश करी, उनके ऊपर कोई लिमिट लगाने की कोशिश करी, रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी कि उनके बस का नहीं है, तो उन्होंने एक रिबेल की तरह वो सारे रिस्ट्रिक्शन तोड़ने की कोशिश करी। वो जो सारी लिमिटेशंस उनके लिए अगर किसी ने बनाई थी या किसी ने उनको ऐसा बोला था, रोक टोक की थी, तो वो सब कुछ हटा के, अपने दिमाग से रिमूव करके, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर वो आपका दिल जीतने के लिए आगे बढ़ गए, ऐसा लगता है, या बढ़ गई। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं व्यूअर्स जो सॉफ्ट हार्टेड तो हैं, और आप ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है आपके, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ये थोड़े से कंपटीशन करने वाले इंसान हैं कि ये कहीं भी हारना पसंद नहीं करते, इन्हें हर जगह अपनी जीत चाहिए, इन्हें जीतना ही सिर्फ नज़र आता है, ये हारने वालों में से नहीं है। तो इनसे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी इनको मना करे, रोक टोक करे, या कुछ भी बोले ना, ये हर चीज़ को एक कॉम्पिटिशन की तरह ले लेते हैं कि ऐसा कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। मुझे लगता है व्यूअर्स, आप
जब से इनकी लाइफ में आए हैं, जब से इन्होंने आपको देखा है, इनका जो हार्ट चक्र है वो ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्टिवेटेड है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पहले ब्लॉक था, इनके दिल के दरवाजे बंद थे, आप ये समझ लीजिए। अब तक इनके दिल के दरवाजे बंद थे, ये जिसको भी देखते थे बस ऐसे ही देखते थे, हाँ ये अच्छे दिख रहे हैं, वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है, वो नहीं है। मतलब किसी को सीरियस और जेन्युइन तरह से कभी अप्रोच नहीं किया इन्होंने, और किया भी था तो वो ऊपर ऊपर से सब कुछ था, लेकिन अंदर दिल से किसी के लिए इतना फील नहीं किया। और इन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब आपके लिए ये इतना फील करने लगे कि इनका दिल का दरवाज़ा कब आपके लिए अपने आप खुल गया इन्हें पता नहीं चला कि कब दरवाज़ा खुला, कब दरवाज़ा ओपन हुआ और कब आप इनके दिल में आए, इन्हें पता ही नहीं चला। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपने इनके ब्लॉक्ड हार्ट को एक्टिवेट कर दिया ऐसा लगता है। ओके, इनके दिल के दरवाजे जो लॉक्ड थे आपने उनको खोल दिया है। कोई आपके बारे में कुछ भी बुराई करे, ज़्यादा एटीट्यूड है आप में, ऐसे हो वैसे हो, आपका स्टैंडर्ड हाई है, सेल्फ ऑब्सेशन है, ये है वो है, कोई कितना भी बोले, लेकिन ये लोगों की बात को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो खुद आपको समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो लोगों की बात का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। कोई अगर ये भी बोल रहा है कि आपको पसंद नहीं करेंगे, इस टाइप के उस टाइप के ये, या फिर कोई आपकी बुराई कर रहा है कि आप में बहुत एटीट्यूड है, वो किसी की बात को ज़्यादा सुन नहीं रहे, इसीलिए तो वो आपको ज़्यादा पसंद करने लगे क्योंकि उन्होंने दूसरों की बात को थोड़ा साइडलाइन भी किया। ओके, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। वैसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी से और आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें। तो आप बताइए कि कितने % ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, और चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।